आज का जो डाउनलोड है वह ये है कि आप अभी तक जो पूजा प्रार्थना कर रहे थे, अभी तक आपने जो ईश्वर से मांगा है, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ विशेष इच्छाएं हैं और जो हमेशा कुछ ना कुछ ईश्वर से जरूर मांगते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए सुख समृद्धि चाहता है। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जो अभी तक अधूरी हैं, जिन्हें वह पूरा करना चाहते हैं। कुछ ऐसे कार्य जिन्हें वह चाहते हैं कि उनके बन जाएं। कुछ ऐसी बातें जो उनके जीवन में उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है, तो वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप हमारी इस परेशानी को दूर कर दो। ऐसी बहुत सारी परेशानियां, ऐसी बहुत सारी इच्छाएं आपके जीवन में हैं। आपकी ऐसी बहुत सारी बातें जो आपके मन के अंदर रहती हैं, आप ईश्वर से कहते हैं और ईश्वर उन बातों को सुनते जरूर है। आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास कभी ना कभी जरूर आपको फल देता है और वह समय आ गया है जब आपकी एक ऐसी इच्छा पूरी होने जा रही है। आपने जो मन ही मन सोचा था, जो ईश्वर को कहा था, पूजा के समय, प्रार्थना के समय, वह इच्छा ईश्वर ने सुनकर आपकी पूरी करने का निर्णय कर लिया है। और वह कौन सी इच्छा है, आपको आज की इस रीडिंग से पता चलेगा। माँ आदि शक्ति की तरफ से आपके लिए डाउनलोड आ रहा है कि वह आपकी इच्छा शीघ्र ही पूरी होने वाली है। लेकिन वह कौन सी इच्छा है, कौन सा कार्य है, कौन सी बात है, कौन सी मनोकामना है जो ईश्वर पूरी करने जा रहे हैं और क्यों पूरी कर रहे हैं, उसकी भी एक वजह है, एक कारण है। उसकी वजह से आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो कि अभी से पहले कभी नहीं हुआ था। और यह भी सत्य है कि बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसा होता है, जैसा कि आपके जीवन में होने जा रहा है। यानी बहुत सारे ऐसे लोगों में से केवल आपको चुना गया है। ईश्वर ने केवल आपको चुना है उस बात के लिए, और आपकी वह प्रार्थना पूजा जो अब आपको फल देगी। निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर आपके जीवन में कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसे जानकर आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा। क्योंकि कोई ऐसी शक्ति जिसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, पूजा के समय, प्रार्थना के समय, मंत्रों के समय, या फिर किसी ऐसे कार्य से एक ऐसी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं जो कि आपके जीवन में एक बदलाव लेकर आ रही है। एक ऐसा बदलाव जो कि अभी से पहले नहीं आया था, जिसको आपने तिनका तिनका करके इकट्ठा किया है। यानी आपने एक ऐसी एनर्जी को इकट्ठा किया है जो कि बहुत ही धीमी गति से आपके करीब आई है। और वह जब आपके करीब आ चुकी है तो निश्चित ही आपके जीवन में उस ऊर्जा से आपका जीवन उस शक्ति के द्वारा परिवर्तित होने जा रहा है। और यहाँ पर आपको रीडिंग 2 पार्ट्स में बताई जाएगी, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आपसे जितनी रीडिंग रेस्टोनेट होती है, आप उतनी रीडिंग लें। बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत खास पर्सन के लिए रीडिंग है। क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे ये रीडिंग रेसोनेट होगी, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे रीडिंग रेसोनेट नहीं होगी। क्योंकि बहुत खास व्यक्ति के जीवन में ऐसा होने वाला है, जैसा कि आज के डाउनलोड में बताया जा रहा है। क्योंकि ईश्वर ने कुछ खास लोगों को चुना है। हो सकता है कि आप भी उनमें हो सकता है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई हो सकता है कि भगवान आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो। कोई ऐसी बात जो आपके जीवन में होने वाली है, जो संसार में करोड़ों लोगों के बीच किसी एक इंसान की इच्छा पूरी होती है। एक इंसान के जीवन में ऐसा होता है, हो सकता है कि वह खास इंसान आप ही हो। इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान से रीडिंग को सुने और समझे। चलिए देख लेते हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराएगा, बहुत ज्यादा खास बनाएगा। क्योंकि आपके अंदर कोई ऐसी विशेषता है जिसकी वजह से आपके जीवन में ऐसा होने वाला है। आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है? आपकी पूजा और प्रार्थना को स्वीकार करने के बाद आपके जीवन में ऐसा क्या होने जा रहा है? आप बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा खास है। हमेशा इस बात को स्मरण रखें और कभी न भूलें कि आप ईश्वर की शक्ति का एक छोटा सा अंश है। आप साधारण नहीं है। अपने आप को साधारण समझना छोड़ दें, क्योंकि जो इंसान खुद को साधारण समझता है वह साधारण रह जाता है, और जो खुद को खास समझता है, इस बात का रियलाइजेशन रहता है कि वह ईश्वर की एक बहुत बड़ी शक्ति का अंश है।
तो निश्चित ही वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्पेशल बन जाता है, क्योंकि आपको ईश्वर वैसा बनाते हैं जैसा आप सोचते हैं, जैसा रियलाइज करते हैं। अगर आपके मन के अंदर यह विचारधारा आती है कि आपको ईश्वर बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, आपकी उन्नति तरक्की हो रही है, आप एक ऐसे काम को करेंगे जिसमें कि आपका जो ओहदा है वह कई गुना बढ़ जाएगा, आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। जैसे ही आपकी सोच होती चली जाती है वैसा ईश्वर आपको देते चले जाते हैं। आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए और क्या ईश्वर आपको देने वाले हैं। यह परम सत्य है कि आपकी सोच के अनुसार आपको सब कुछ प्राप्त होता है। 90% आपको वही मिलता है जो आप सोचते हैं, क्योंकि जैसी आपकी सोच होती है वैसे ही आपके कर्म होते हैं, और जैसे आपके कर्म होते हैं वैसी ही चीजों को, वैसे ही समय को और वैसा ही वातावरण आप अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। क्योंकि जिस प्रकार पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति होती है हर चीज को खींचने की, अपनी ओर आकर्षित करने की, उसी प्रकार आपके मन के अंदर भी एक बहुत ज्यादा शक्ति होती है, और ऐसी शक्ति जिसको आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। बस उस बात को आप सोचना शुरू कर दें और उसी तरह के कार्यों को करना प्रारंभ करें। निश्चित ही ईश्वर आपको वही चीज, वही प्रार्थना, वही पूजा आपकी चलती रहेंगी, लेकिन आपके जीवन में आप उसी बात को सत्य होता देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो आप बार बार उसी चीज को सोचते रहेंगे और उन्हीं कार्यों को करेंगे, क्योंकि कार्य करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि ईश्वर आपके कार्य को तब पूरा करते हैं जब आप क्रिया के साथ साथ अपनी सोच वैसी रखते हैं। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे और एक बात को सोचेंगे तो आपकी इच्छा पूरी होना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप मेहनत कर रहे हैं और अपनी सोच वैसी रख रहे हैं तो यह सत्य है कि ऐसा जीवन में होता है। और ऐसा कई बार देखा गया है कि आपकी सोच के अनुसार ही आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस है जिनके जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिनको लेकर के वो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। जिनमें से कुछ खास लोगों की प्रॉब्लम अब आज सॉल्व होने जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि उनके जीवन में उनके पार्टनर की कुछ ऐसी बात है जिसे लेकर के वह हमेशा बस सफाई पेश करते रहते हैं अपने पार्टनर को, या फिर कुछ ऐसे लोगों को जो उनके बहुत ज्यादा करीब है, यानी वह सही है लेकिन फिर भी कोई उन्हें इस प्रकार समझता है कि आप तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, या जो काम किया है वह आपके बलबूते पर नहीं हुआ, या और लोगों के बराबर आप नहीं कमा रहे हैं, या आपका जो काम है वह बहुत ज्यादा छोटा है, थोड़ा बड़ा काम करो। ऐसी बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में काफी समय से चल रही थी, जिसमें आपको काफी सफाई पेश करना पड़ता था। काफी बार आपको यह बात बतानी पड़ती थी कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको ना तो अपनों को, ना ही अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको, ना ही अपने परिवार वालों को यह बात बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके जीवन में आपका जो काम है वह सबको दिखाई देगा। जहां आप बहुत ज्यादा बिजी रहते थे लेकिन काम होता कम दिखाई देता था, लेकिन अब वह रिजल्ट जो था वह बहुत धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहा था, लेकिन वह रिजल्ट अब बहुत तेजी से आएगा। वह उत्तर जो आप मुंह से देते थे वह लोगों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देगा, क्योंकि कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वह आपके जीवन में होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पहले बहुत ज्यादा अटक गए थे, बहुत ज्यादा रुक गए थे। किसी ऐसी बात को लेकर के आप क्लियर नहीं हो पा रहे थे। आपने जिस दिन से अपना एक कार्य, एक लक्ष्य, एक निश्चित दिशा चुना है, उसमें आपको हार्ड वर्क करने में कोई मुश्किल नहीं हुई, और आपने अपने जीवन में अब जो समय चल रहा है वह काफी आनंद से भरा होगा, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा तोलमोल के साथ एक निर्णय लिया कि आपको क्या करना चाहिए। जीवन में एक ऐसा लक्ष्य जिसे प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति उस पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए उतारू हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर पाता है, क्योंकि फिर उसे दाएं बाएं नहीं देखना पड़ता। उसे पता है उसे क्या करना है, और उसे ये भी रियलाइजेशन होता है कि उसने जो काम करना है वह एकदम उसके माइंड में फिट बैठता है,
और इसी प्रकार से आपके जीवन में आपने बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि आपके जीवन में जो तोलमोल के कार्य हो रहा था, जिसमें आप बहुत ज्यादा उलझ गए थे, कभी आप किसी और बात के बारे में सोचते थे, कभी किसी को सफाई पेश करनी पड़ती थी, कभी आपको दिखाना पड़ता था कि आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, कभी आपको लोगों को रियलाइज करना पड़ता था कि हाँ, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आप फालतू इंसान नहीं हो, आप बहुत ज्यादा काम करते हो। अब वह आपके जीवन में आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये एकदम आपके सामने आएगा स्पष्ट रूप से। ईश्वर आपकी उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं जिसमें आपने काफी बार कोशिश कर चुकी है, जिसमें आपने काफी बार लोगों को सफाई पेश कर चुकी है। हो सकता है कि वह आपके पार्टनर को लेकर हो सकता है कि वह किसी काम को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो। यहाँ पर ओवरऑल बताया जा रहा है कि जहाँ पर आप रुक जा रहे थे वह काम हो सकता है। आपका लव लाइफ हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका एजुकेशन हो सकता है, किसी भी ऐसी बात से रिलेटेड जहाँ पर आप अटक रहे थे, वहाँ पर अब ईश्वर की शक्ति आपको अटकने नहीं देगी। यानी जो रुकावट आ रही थी वो रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, और वह ये है कि आपने एक फैसला ले लिया है। ऐसा फैसला कि आप उस पर अटल हो गए। किसी कार्य को लेकर हो सकता है, बिजनेस को लेकर, जिस भी बात को लेकर है, उस पर आपने एक ऐसा पॉइंट बना लिया है कि बस मुझे यही करना है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना। एक होता है कि अगर मैं करूँगा तो सरकारी नौकरी ही करूँगा, या फिर मैं करूँगा तो एक बहुत बड़ा बिजनेस ही करूँगा, छोटा नहीं करूँगा। इस तरह की आपने फैसला कर लिया है। यानी या फिर एक ऐसा कि जब कोई इंसान किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो फैसला कर लेता है कि मैं विवाह करूँगा तो इसी से करूँगा। कुछ इस टाइप का आपने एक फैसला ले लिया है, जहाँ पर बहुत ज्यादा आप अटल हो गए हैं, जहाँ पर आपको अब दाएं बाएं नहीं देखना। आपने जो सोचा है आप उसी पर कार्य करने लग गए और उसी पर आप आगे कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर ईश्वर आपके लिए ये संकेत भेज रहे हैं, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए कि बेफिक्र रहो, बेफिक्र हो जाओ कि आपने जो सोचा है वह जरूर पूरा होगा। आपने अब जब फैसला कर लिया है, आपकी जो निश्चय है वह तैयार है, आपका जो लक्ष्य है वह तैयार है, तो निश्चित ही ईश्वर आपका उसमें साथ देंगे, उस कार्य को जरूर पूरा करेंगे। चाहे वो किसी इंसान को लेकर हो या फिर वह किसी अपने ऐसे व्यक्ति के लिए हो जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, या किसी भी ऐसे अटल इरादे के लिए हो जिसमें कि आप बहुत ज्यादा पहले उलझे रहे हैं। यानी कई बार क्या होता है कि आप किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, मुझे ये काम करना है, फिर किसी बिजनेस की तरफ देखते हैं तो नहीं, ये काम छोटा है, मैं थोड़ा बिजनेस कर लेता हूँ, या फिर कोई और थर्ड चीज आपको दिखाई देती है तो आप इस तरह से करके पूरा घूम जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चल पाता कि आपको करना क्या है। यानी ऐसे में आप एंजॉय भी नहीं कर पाते, आपका जो जीवन है वह एंजॉय भी आपको नहीं करने देता, क्योंकि आप जो उलझे रहते हैं, बहुत ज्यादा अटके रहते हैं ऐसी सिचुएशन में, वो उससे आपको ईश्वर ने निकाला है। आप खुद से नहीं निकले, आपको ईश्वर ने निकाला है। उन्होंने बुद्धि दी है कि अब वो समय आ गया है जब आप किसी एक बात के बारे में फैसला ले और उस पर लगातार कार्य करते जाए। और यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, ईश्वर की शक्ति आपको क्या बताना चाहती है, इसका क्या फर्क पड़ेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है जो ईश्वर की तरफ से आपके लिए आ रहा है, वह देख लेते हैं। देखिए, हमेशा एक बात का बहुत ज्यादा आपको रियलाइज रखना चाहिए और स्मरण रखना चाहिए कि हर इंसान के जीवन में वैसा नहीं होता जैसा एक इंसान के जीवन में होता है। हर व्यक्ति देखने में भिन्न होते हैं। यानी आपके घर में अगर मेंबर हैं तो चारों का फेस एक जैसा नहीं होगा। उसी प्रकार से हर इंसान की किस्मत एक जैसी नहीं होती है, उसका गोल एक जैसा नहीं होता है, उसके कर्म एक जैसे नहीं होते हैं। एक परिवार में रहते जरूर हैं तो उनका फल एक जैसा कैसे होगा। आपको इस बात को बहुत ज्यादा रियलाइज रखना चाहिए, एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी परिवार के हो या फिर कोई बाहर का ऐसा सदस्य हो,
उसके बारे में आपको ऐसा फील कभी नहीं करना है कि उसे प्राप्त हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा। आपका भाग्य अलग है, उसका अलग है, उसके कर्म अलग हैं, आपके अलग हैं। अगर आप उसकी तरह कर्म करेंगे तो निश्चित ही उसके जैसा फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसा बहुत ज्यादा फील करते हैं कि उसे जो प्राप्त हो रहा है वही आपको प्राप्त हो गया। नहीं, एक कहते हैं कि जिद आपको वो नहीं करनी। हमेशा ध्यान रखना है कि आपने जो सोचा है, जैसा सोचा है वैसा आप कर रहे हैं। ईश्वर आपको वो सब दे रहे हैं जो सबको देते हैं। आपको बस ईश्वर पर विश्वास रखना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आपके जीवन में आप जो चाहते हैं वह आप कर सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, इस बात को कभी ना भूलें। कभी भी आपको ये बात नहीं भूलनी है कि आप कोई साधारण नहीं है, बल्कि आप भी जो चाहते हैं वो आप भी कर सकते हैं, जैसे दूसरा व्यक्ति कर सकता है। और मुश्किलों से लड़ना या मुश्किलों को पार करना आपका परम धर्म है, क्योंकि कोई चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती, स्ट्रगल करना पड़ता है। जितनी आपकी उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरने के लिए आपको मेहनत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और हार्ड वर्क उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं आपको खुद पर बहुत ज्यादा विश्वास है, ईश्वर की शक्ति पर विश्वास है और आप खुद को बहुत ज्यादा स्पेशल महसूस करते हैं। आपको ऐसा रियलाइज होता है कि मैं बहुत ज्यादा खास हूँ, क्योंकि ऐसा ईश्वर ने आपके हृदय के अंदर उत्पन्न किया है। आपके अंदर खुद से उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि ईश्वर ने ये बात रियलाइज कराई है आपको कि आप एक बहुत ज्यादा स्पेशल व्यक्ति हैं। कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ऐसी विचारधारा, ऐसा जो भावनात्मक है, यानी आपके अंदर जो भावना आई है ऐसी, ये आप स्वयं से चलकर नहीं आई, बल्कि ईश्वर ने आपके अंदर विराजमान की है। उसका कारण केवल इतना है कि जब तक आप खुद को स्पेशल नहीं समझते, खुद को खास नहीं समझते, खुद को सबसे भिन्न नहीं समझोगे, तब तक आप अपने आप में एक साधारण ही रह जाओगे। जब आपको इस बात का रियलाइज होगा कि आप जो चाहते हो वह आप भी कर सकते हो, जब आपको ऐसा रियलाइज होगा कि आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है, जब आपको ये झात हो जाएगा पूरी तरह से कि बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप चाहे कितनी भी उम्मीदें जगा लो, आप कितनी भी उम्मीदें जगा लो, लेकिन जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, संघर्ष नहीं करोगे, जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह मेहनत नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मेहनत तो आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है और हर व्यक्ति को सफलता के लिए यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि वह मेहनत के बलबूते पर ही कुछ प्राप्त कर सकता है। अगर वह मेहनत नहीं करेगा तो निश्चित ही वह कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसका जीवन वैसा का वैसा रह जाएगा। मेहनत करते करते उसे ईश्वर पर विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा कि वह जो कर रहा है ईश्वर उसका फल उसे जरूर देंगे, क्योंकि ईश्वर किसी के कर्मों का फल उसे दिए बिना कभी नहीं छोड़ते हैं। कभी भी ये नहीं समझना है कि आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा आशीर्वाद है आपके ऊपर। तभी तो आपको स्ट्रगल करने के लिए वो बुद्धि दे रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि जाओ आप भी मेहनत करो, आपको भी वह फल प्राप्त होगा जो दूसरे व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये रिलीज वही कराते हैं, आपके हृदय में विराजमान होकर के इस बात को वह रिलीज करवा देते हैं कि आप अपने जीवन में मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि ईश्वर की शक्ति ही वह एक शक्ति है जिससे कि अगर आप प्रेम करते हो, ईमानदारी निभाते हो और सही से चलते हो, तो वह कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं होने देते। हमेशा आपके साथ न्याय होता है, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपको देखते हैं, पकते हैं, जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसका फल मिलना तय है। यानी आपका जो जीवन है वह बहुत ज्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो निर्णय लिया है उस पर चलना कुछ डिफिकल्ट है, लेकिन आपको ये कभी नहीं भूलना है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, लेकिन उस पर मंजिल भी तो आपको बड़ी मिलने वाली है। आपके जीवन में वह प्रेम को लेकर हो, व्यवसाय को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या आपके परिवार के कुछ ऐसे व्यक्तियों को लेकर के हो, परेशानी सब में आती है, क्योंकि सबसे आप जुड़े हैं। अगर आप प्रेम से जुड़े हैं
तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे इश्यू आएंगे जब आपको क्लियर करने होंगे, और नौकरी को लेकर हो तब भी आपके सामने प्रॉब्लम आएगी। लेकिन उस प्रॉब्लम से निकलना आपका तभी हो सकता है जब आप थोड़ा सा शांत मन से हर बात को सोचें, और वह आप कर रहे हैं। आपको यह बात बहुत अच्छे से रियलाइज भी है, विश्वास है। आप जहाँ पर ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, वहाँ पर खुद पर भी आपको भरोसा है कि आप किसी के लिए कभी गलत नहीं करते, और ईश्वर आपको अब एक ऐसी शक्ति देने वाले हैं जिस शक्ति के द्वारा आपको सोचने समझने की शक्ति तो बढ़ेगी ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्ति जरूर मिलेंगे जो आपको सराहें, इज्जत देंगे, मान सम्मान देंगे और इस बात का रियलाइज करवाएंगे। क्योंकि जब थोड़ी सी आपकी तरक्की होती है तो लोग आपको सराहते हैं, मान सम्मान देते हैं, और साथ ही आपको ऐसा रियलाइज कराते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, बहुत ज्यादा अलग है सबसे। कहीं ना कहीं जब आपके मन में ऐसा फील होने लगता है, आपको ऐसा लगने लगता है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपका हौसला कई गुना बढ़ जाता है। आपका हौसला फिर गिरता नहीं है। जी और हौसला और हिम्मत आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट रखते हैं, और मोटिवेट रहना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लाइफ में जो इंसान मोटिवेट रहता है, हमेशा कुछ करने का प्रयास करता रहता है, हमेशा उसका स्ट्रगल चालू रहता है, वह बहुत आगे जाता है। और आपके अंदर वो गुण है, क्योंकि ईश्वर ने आपके अंदर वो गुण विद्यमान किए हैं। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उन गुणों को कभी भी अवगुण में परिवर्तित नहीं होने देना। इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी अहंकार मत होने देना। जीवन में आपको लक्ष्य प्राप्त होता चला जाएगा, मंजिल पर मंजिल प्राप्त होगी। जो आप चाहेंगे वह सब होगा, लेकिन अहंकार के बलबूते पर कुछ भी नहीं होगा। यह बात का ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखते हैं तो जीवन में आप बहुत ज्यादा आगे जाएंगे। आपको कोई नहीं देख रहा, आपको कोई महसूस नहीं कर रहा। ऐसा बहुत बार होता है कि आपका मन ऐसा सोचता है किसी भी कार्य को करते समय कि आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन उस समय ईश्वर की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति ब्रह्मांड में मौजूद होकर के सब निहारती है, सब देखती है, सब पता करती है कि आप कौन से कार्यों को कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी सच्चाई से, कितनी लगन से किसी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी को सहायता कर रहे हैं, किसी की रक्षा कर रहे हैं, या फिर आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति ऐसी भावना रखकर किसी कार्य को करता है तो निश्चित ही वो जीवन में एकदम से पिछड़ जाता है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि आपके जीवन में आप किसी भी ऐसे कार्य को करो जिससे कि किसी को नुकसान पहुंचे। फिर आपके मन के अंदर ऐसी भावना आपको जागृत नहीं होने देती है जिससे कि आप अपनी लाइफ में अपना उद्देश्य भूलो, या फिर ईश्वर आपको आशीर्वाद ना दे। ऐसी बातों को कभी नहीं सोचना है। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी बात सोचता है तो निश्चित ही ईश्वर ऐसी बातों से नाराज होते हैं,